राम राम हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। बीजेपी को आदमपुर उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कर्ण सिंह रानौलिया ने बीजेपी को अलविदा कहकर अब हरियाणा कांग्रेस का दामन थाम लिया। कर्ण सिंह रानौलिया ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि कर्ण सिंह रानौलिया हरियाणा माटीकला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कर्ण सिंह रानौलिया ने साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बार बार दल बदलने से कुलदीप बिश्नोई की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और खास करके आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लोगों के दिमाग में। एक तो बार बार दल बदलने से, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से। एरिस्टोक्रेट आदमी है, अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफ़ी कुपित भी हैं और दुखी भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसने दस्तखत दे दी। तो ऐसे में बाकी तो आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और यही कारण है आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया है। वहीं अम्बेडकर भवन में पीएम नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी युवा कलायत मंडल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की। रक्तदाताओं को पौधा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को अपनाते हुए राष्ट्र हित में अपना योगदान देने को कहा। करनाल में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। जिसके बाद बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा में पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन जेजेपी के कार्यकर्ता कम ही बीजेपी में शामिल होते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया। अगर किसी ने टॉर्चर किया है उसकी कड़ी उसको सजा मिलेगी। अगर किसी को टॉर्चर किया और मौत हुई है उसके कारणों को ढूंढकर जो दोषी है उसको पनिशमेंट। पानीपत में बदमाश पेट्रोल पंप को अपना निशाना बना रहे हैं। अटवाला गांव स्थित पेट्रोल पंप पर पहले तो बदमाशों ने 20,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो सेल्समैन की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद पंप के मालिक के साथ भी बदमाशों ने पिटाई की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पेट्रोल पंप के अंदर भी झड़प की और इस दौरान बदमाशों के चेहरे भी सीसीटीवी में कैद हो गए। मेरे साथ गाड़ी आई और उसमें गाड़ी में बंदे थे 6-7 जो कि पेट्रोल डलवाया करीब 2,000 रुपये का। और जब मैंने पैसे मांगे तो मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे। मैं बोला माँ भाई मेरे पैसे दे दीजिए, प्लीज़ सर मेरे पैसे दे दीजिए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कोई नहीं मानी। उनमें से एक लड़के ने मेरी गिट्टी पकड़कर मेरे को यहाँ पर टक्कर मारा। आते उन्होंने सेल्समैन से तेल डलवाया
तेल डलवाने के बाद में पैसे मांगे सेल्समैन ने, तो उनसे मारपीट करनी शुरू कर दी। बदतमीजी गाड़ी गलौज से शुरुआत हुई। फिर वो फुटेज के अंदर दिख भी रहा सामने ही आगे किस तरह से उसको भगाया गया है। फिर बाद में वहाँ से मेरे पिताजी यहीं थे, उन्होंने सेल्समैन को अंदर लिया। बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक बार फिर घोटाला सामने आया है। इस बार नगर परिषद के खाते से 50,35,000 रुपए गायब हो गए हैं। नगर परिषद ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशक को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जानकारी दी। नगर परिषद ने लिखा कि आपको बता दें कि नगर परिषद ने लिखी चिट्ठी में बताया कि 11 kV हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए सरकार ने 4,93,23,000 रुपए भेजे थे, लेकिन उसमें से 4,42,88,000 का ही हिसाब नगर परिषद के खाते में मिल पाया है। 50 लाख से ज्यादा की ये राशि कहां गई? नगर परिषद के अधिकारियों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, तो वहीं एनएलओ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। 4,93,23,000 रुपए हरियाणा सरकार ने जारी कर दी और 4,93,23,000 रुपए नगर परिषद के खाते में आ गए। अब मैंने आपको एक लेटर भी दिया है। लेटर में नगर परिषद ने खुद माना है कि 4,93,23,000 रुपए हरियाणा सरकार ने हाई टेंशन तार हटाने के लिए जारी कर रखे हैं और उसमें से 50,35,000 रुपए टोटल में से, और बाकी पैसा तो उनको मिल गया, और 50,35,000 रुपए उनको अपने अकाउंट में मिल ही नहीं रहा। वो पैसा कहां? बादली नगर पालिका का दर्जा समाप्त कराने और बादली को फिर से पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। नगर पालिका खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। नगर पालिका खत्म करो। भारत माता की, भारत माता की। भिवानी जिले के गौ सेवकों ने सरकारी पशु चिकित्सकों पर आवारा पशुओं का इलाज न करने का आरोप लगाते हुए शहर के मुख्य चौराहे हांसी गेट पर पशु चिकित्सकों का पुतला फूंककर रोष जताया और पशु चिकित्सकों को निलंबित करने के साथ ही आवारा गौवंश को चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग की है। वहीं भिवानी के गौसेवक प्रधान संजय परमार और वरुण कुमार ने बताया कि भिवानी के पशु चिकित्सक पशुओं का इलाज करने से मना करते हैं, जिसके विरोध में उन्होंने आज रोष प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया। गौसेवकों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पशु चिकित्सक सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश का इलाज नहीं करते हैं। आज भिवानी का दुर्भाग्य है, भिवानी ने हरियाणा सरकार को कृषि मंत्री दिया है। कृषि मंत्री होने के बावजूद भी भिवानी के अंदर जो ये डॉक्टर पशु चिकित्सक हैं, ये लापरवाही कर रहे हैं और भिवानी के अंदर गो भक्तों को, बजरंग दल को रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भिवानी ने अपने कृषि मंत्री दिया है, वो कोई भी चीज़ का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जितने भी घायल गौवंश या जानवर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मौके पर प्राथमिक उपचार मिले, जो उसका कानूनी अधिकार भी है और उसकी जान बचाने के लिए जरूरी है। दूसरा, एक टोल फ्री नंबर पूरे जिले के अंदर जारी किया जाए, जिसमें किसी भी घायल गौवंश या अन्य जानवर की घायल या बीमार होने की सूचना दर्ज की जा सके और उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। चलिए खबर नूंह जिले के जिमरावट गांव की है, जहां एक किसान देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। किसान ने ऑनलाइन तुर्की से बाजरे के बीज मंगवाए। 1 किलो का पैकेट तकरीबन 700 रुपए में मंगवाया। ये पैकेट अब मेवात ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तुर्की से मंगाए गए इस बाजरे के पेड़ की लंबाई तकरीबन 14 फुट होती है। इतना ही नहीं, इस बाजरे के पेड़ में करीब 5 फुट बाली की लंबाई है। अक्सर बाजरे में 1 से 2 फुट की बाली आती है।
कम बरसात के बावजूद भी इस बाजरे में अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि बाजरे की लंबाई की वजह से पशुओं के लिए चारा भी आसानी से निकल जाता है और जिससे किसानों को लाभ होगा। ये डर लग रहा है कि महंगा बाजरा मंगा लियो या कैसे बर्दाश्त करेंगे गरीब आदमी हम। अब खूब लड़ा हम तो बाकन सूखा कितना महंगा बाजरा ना हमारे बस को बेरना। अब ये बात देखी है तो फिर हमारा मन कर रहा है वो कि बढ़िया बीज है। हमने बाजरे के बारे में सुना और हम इसको देखने के लिए आए यहाँ पे। तो क्या देखा यहाँ पे, किस तरह से वीडियो वायरल हुई थी, क्या कुछ था? हाँ, वीडियो वायरल हो रही थी कि यहाँ पे बता रहे 4.5 फुट की बाल है और हमने अब देखी है, नापी है, सच में 4.5 फुट की है। 3 हाथ 2-3 उंगल के लगभग मिला यहाँ पे और अच्छे खासे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के खेड़ा गांव के एंटी क्लब में कई बच्चे ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस क्लब के 2 बच्चों सुनाना और आरजू का चयन नेपाल में आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हुआ। इस मामले में जानकारी देते हुए विपिन धीमान ने बताया कि एंटी क्लब से बच्चे खेलने के लिए नेपाल जा रहे हैं। 2 साल से कोच अंकिता इन बच्चों को प्रमोट करने के साथ प्रशिक्षित भी कर रही हैं। बच्चों के चयन को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों में खुशी है। खबर जुलाना से है, जहां सरकारी स्कूल में बियर पीने का मामला सामने आया है। मामला जुलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव का है। ये वही गांव है जहां से बेटियों को सम्मानित करने की शुरुआत हुई थी। यहीं से पूरे जुलाना ब्लॉक में पुस्तकालय खोलने का काम शुरू किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से बियर मंगवाई गई। वहीं गांव में स्कूल स्टाफ की लापरवाही को लेकर पंचायतों का दौर जारी है और तीसरे दिन हुई पंचायत में जींद की जिला उप शिक्षा अधिकारी सुमित्रा देवी भी जांच के लिए पहुंची। उनके साथ जुलाना के खंड शिक्षा अधिकारी शिव नारायण शर्मा और अन्य कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामला जो सुनने में आया, पंचायत ने अपनी बातें रखी और स्टाफ ने बताई है। हमने उनकी स्टेटमेंट ले ली है, आगे हम विभाग को लिखते हैं। क्या लगता है आपको ऐसा काम है कि यहाँ बियर पी गई बच्चों द्वारा आपकी संज्ञान में आया? स्टेटमेंट देखने से अब तो बोल रहे हैं, जो उनकी भी सुनी उनकी, तो इसमें सच्चाई कितनी होती है वो आगे हम रिपोर्ट देख के पढ़े। ये मामला तो यही था जी, जो स्कूल में जो बियर आना था यही मामला चले था, इसे भी चले जाए। तो आज क्या फैसला किया गया है? आज फैसला ये है जी, बीओ साहब आए थे और डिप्टी डीओ ये आए थे, इनको यही दिया 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कुरुक्षेत्र में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि थानेसर नगर परिषद में 2000 की रिश्वत लेते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद विजिलेंस टीम की विमला देवी ने कहा कि सूचना के आधार पर 2000 रुपए की रिश्वत के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं युवक थानेसर नगर पालिका में सफाई कर्मचारी का काम करता है। विमला देवी सर, हमारे पास एक शिकायत आई थी, एक राजन सन ऑफ नरेश कुमार, गांव हिसाक। वो सर नगर निगम में हेल्पर का काम करते हैं। तो उन्होंने शिकायत दी थी कि मेरी गैर हाजिरी लगा रखी है इन्होंने 20 दिन की, और मैं पूरे महीने की पे दे दूंगा आपको, आप 2000 रुपये मेरे को पैसे दोगे तो उसमें सर उनको वो पैसे लेके आए और उसके रेड के लिए पार्टी तैयार करके हम रेड पे गए सर। वहाँ पे रंगे उन्होंने पैसे लिए और जिस उसमें हमने उसको गिरफ्तार करा। को परसों पीपल गए हुए थे हम, इन्होंने बोला मेरे को भाई तेरी 20 दिन की एब्सेंट है, बता कैसे करेगा तू। मैं जी आप ही बता दे कैसे। इनको ये बोले भी 2000 रुपये लिए, ये मैं सेटलमेंट कर दूँगा, आपकी 20 दिन की हाजिरी को पूरा कर दूँगा। मैं बोला भाई कल को मैं मेरे डैडी के पास से जैसे मर्जी लेके आऊँ, पैसे लेके आ जाऊँगा, तू मेरी हाजिरी पूरी कर दियो। ये बोला भाई ठीक है। मैंने अब गया था, मैं इनके साथ मैंने बात किया बाबूजी के साथ, इन्होंने मेरे को हौसला दिया भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हम तेरे साथ खड़े हैं। मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई, फिर मैं इनके साथ गया, मैंने उसको 2000 रुपये दिए
वो रंग जाए तो करें। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।